हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाइम वर्क का कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी क्लासिकल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो जो देखिए आपको मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चंस देखने के बाद में और क्वेश्चन का अप्रोच देखने के बाद में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। A can do a work in 16 days, B in 12 days. Starting with A, they work on alternate days, but on every fourth day, a third person C joins them. If C alone can do it in 24 days, total days बताएं। चलिए, A करता है 16 दिन में, B करता है 12 दिन में और C करता है 24 दिन में। तो लघुत्तम हो गया, मतलब टोटल काम हो गया 48 को। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 3 गो वर्क का, बी का हो गया 4 गो वर्क का, 80 का हो गया 2 वर्क का। ठीक है, तो चलिए हम 4 दिन तक देखते हैं। स्टार्टिंग विथ ए, तो पहला दिन का काम होगा ए करेगा, पहला दिन ए करेगा, तो कितना काम हुआ 3 काम। ठीक है, दूसरा दिन बी करेगा, तो कितना काम हो गया 4 काम। तीसरा दिन फिर ए करेगा, यानी कि 3 काम। ठीक है, चौथा दिन कौन करेगा, तो चौथा दिन बी की बारी है, लेकिन सी भी आता है। तो 4 गो 2 गो 6 काम। ठीक है, तो 6 4 10 16, 4 दिन में टोटल कितने काम होते हैं, तो 16 वर्क है ना। तो 48 वर्क के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 48 वर्क इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल लगने वाले डेज कितने हो जाएंगे 12। तो 12 दिन तो दिया ही नहीं है। ऐसे देखा जाए ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि फोर्थ डे पे तो ऐसे बारी है बी का, लेकिन बी के साथ सी ज्वाइन करेगा, तो ऐसे केस में 12 दिन ही लगेंगे, है ना। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी एंड सी इन 8 days, all three together in 6 days. In how many days A and C? ए और बी का टुगेदर दिया है 12 दिन, बी और सी का एक साथ दिया है 8 दिन, और तीनों का दे दिया है साथ है कितना 6 दिन। तो लघुत्तम हो गया 24 गो वर्क का। तो ए और बी का वर्क का एफिशिएंसी 2 गो हो गया, बी और सी का कितना हो गया 3 गो हो गया, और ए बी सी का कितना हो गया 4 गो हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ से ए बी और बी सी, मतलब ए 2B और C है, तो इफिशियंसी कितना है 3 2 5 गो वर्क का है। ठीक है, और खाली ABC देखा जाए तो 4 गो वर्क का है, तो ए को बी का इफिशियंसी कितना होगा 1 वर्क, एक बी का 1 वर्क, तो यहाँ बी का 1 वर्क हो गया, तो सी का 2 वर्क होगा। ठीक है, और यहाँ जब 2 हैं तो ये दोनों का 1 1 होगा। ठीक है ना, ए और बी का 2 है तो दोनों का 1 1 होगा, और यहाँ पे तीनों है तो छोड़िए, तीनों है तो सी का तो निकल ही गया, तो ए और सी का एक साथ पूछ रहा है ना। तो ए का एफिशिएंसी 1 वर्क का है और सी का कितना है 2 वर्क का है। 24 को काम करना है, दोनों मिल जाएंगे तो 3 को एफिशिएंसी हो जाएगा ना 3 वर्क करने का। लगने वाले डेज कितने हो जाएंगे 80 डेज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Two workers A and B are engaged to do a work. A working alone takes 8 hours more than A plus B. A जो है वो A plus B से कितना 8 आवर मोर देन है, 8 आवर मोर देन, ठीक है ना। फिर भी जो है ये 4.5 आवर मोर देन ए प्लस बी है ना। अभी हम पिछले वीडियो में सीखे थे कि जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उससे क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी का काम करने का कैपेसिटी निकल जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर, ये मान लिया हम इसका काम करने का कैपेसिटी एक्स है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x बराबर 1/x प्लस 8 1/x प्लस 4.5। ठीक है, इसको भी निकालेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो हम देखे थे सीधे x निकालने का वैल्यू होता है ए द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम मल्टीप्लाई बी द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम इन रिस्पेक्ट टू ए प्लस बी। तो ये हो गया 36। तो 36 का रूट अंदर कितना हो जाएगा 6। ए प्लस बी द्वारा लिए जाने वाले समय का संख्या कितना हो जाएगा 6 आवर। आवर में दिया है 7 आवर, दिन में दिया रहता तो दिन होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। A builder decides to build a farmhouse in 40 days. He employs 100 men in the beginning and 100 more after 35 days and complete on time. If no extra man was deployed, then how many late days? तो देखिए 35 दिन का तो छोड़ दीजिए, 36 से 40 दिन, 40वें दिन तक है ना, 36 से 40 डेज तक में 200 लोग रहे थे। ठीक है, 200 लोग रहे थे। और तो ये कुल दिन कितना हो गया 5 दिन, मतलब कि 1000 मैन पर डेज, मतलब कि 1000 मैन डेज, ऐसे मत पर डेज नहीं करिए, 1000 मैन डेज हो गया। ठीक है। If no extra 100 men were hired, the original 100 men would have to do those 1000 मैन वर्क डेज ऑन टाइम। ठीक है ना। मान लीजिए कि जब 100 लोग नहीं रहते तो ये 100 मैन डेज को, ठीक है, कितने लोगों को ही करना पड़ता, 100 लोगों को ही करना पड़ता। ठीक है, 100 मैन को ही करना पड़ता। ठीक है। तो उस समय में हम 5 दिन, उस समय में 5 दिन न लगे तो कितना लग जाता है 10 दिन लग जाता है। ठीक है। तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग जाता है जी, ऐसे तो 40 दिन में फिनिश होता है, वैसे 45 दिन लग जाता है। ठीक है, 45 दिन लगता है, ऐसे 40 दिन में ठेका लिया गया था, तो एक्स्ट्रा कितना दिन लग जाता 5 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। A is 30% more efficient than B. Then how much time they take together if A alone takes 23 days? देखिए A और B 30% मोर देन का मतलब क्या होगा, A B कि A यदि 10 दिन में काम करता है, ठीक है, तो डेज हो गया, यहाँ इफिशियंसी हो गया। ठीक है, ए 10 दिन में करता है और बी करता है 13 दिन में, तो ए का इफिशियंसी हो जाएगा यहाँ पे कितना 13 को वर्क पर दिन करने का, जबकि बी। तो चलिए देखिए ए और बी का इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी 13 को वर्क करने का है और बी का है कितना, तो 10 को वर्क करने का। तो इस केस में ए जो हुआ बी से 30% मोर इफिशियंट हुआ।
अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना समय लेंगे यदि ये अकेला 23 दिन में करता है। तो देखिए यहाँ पे तो अब लघुत्तम लेने का कोई ज़रूरत नहीं बनता, इसका एफिशिएंसी पता चल गया कि 13 वर्क है ना। ये वो एक लोग का डाउट था कि यहाँ पे हम एलसीएम क्यों नहीं लेते, तो यहाँ पे एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक का एफिशिएंसी एक दिन में 13 काम करने का है, ठीक है। तो इनको लगता है कितना दिन, 23 दिन, ठीक है। तो ए और बी जब दोनों आ जाएंगे तो यहाँ पे अब 23 वर्क हो रहा है, ठीक है। 23 वर्क हो रहा है, 23 वर्क हो रहा है तो कितने दिन लगेंगे, तो एक्स डेज है ना। तो ये 23 से 23 चला गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू चला गया, तो डेज कितने हो गए, डेज हो गए 13। कितने लगेंगे, 13 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 20 and 30 days. A work for full time and B work for half time. Work finish in, तो देखिए A करता है 20 दिन में, B करता है 30 दिन में, तो लघुत्तम कितना हो गया, 60 को काम हो गया। तो 20 30 60, ठीक है, और 30 दुना के 60, ठीक है। A करता है फुल टाइम और B करता है हाफ टाइम, ठीक है। तो इसका 3 को काम रहेगा, ये हाफ टाइम में आके बेचारा 1 ही को काम करेगा, ठीक है। तो 2 दिन में देखा जाए, 2 दिन में कितने काम हुए, तो 4 काम हुए। 2 दिन में कितने हुए, अल्टरनेट डे का बात नहीं कर रहा है ना, अल्टरनेट डे की बात नहीं कर रहा, तो एक ही दिन में होगा कितना काम, 4 काम। तो टोटल डेज कितना लगेगा, टोटल डेज लगेगा 60 को वर्क है, एक दिन में 4 को काम हो रहा है, चूंकि बी हाफ टाइम करता है। तो टोटल डे कितने लगेंगे, 15 डेज, 15 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 men and 5 women can do a work in 15 days. 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the work in 7 days, how many women should assist 4 men? तो पहले तो यहाँ पे हम दोनों के वर्क का एफिशिएंसी में क्या रेशियो है उसको देख लेते हैं कि 4 मैन है और 5 वुमेन है। इनका 15 दिन का काम ये बराबर है 9 गो मैन और 6 गो वुमेन के 10 दिन के, है ना। तो 10 तो यहाँ 2 बार में गया, 15 तो 3 बार में गया। चलिए 4 3 12 मैन प्लस 15 वुमेन बराबर 9 दूना 18 मैन और 6 दूना 12 वुमेन, ठीक है। तो वुमेन में से ये वुमेन गया तो 3 गो वुमेन होगी और यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 18 में से 12 गया तो 6 वुमेन, है ना। यहाँ एम लिखिए ना, तो एम बाई डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कितना, तो 3/6, मतलब 1:2 आया, ठीक है। तो 4 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे वुमेन का एफिशिएंसी 1 है तो ये 4 गो काम करेगा, ये 4 गो काम करेगा और वुमेन करेगी 5 दूना 10 गो, ठीक है। वुमेन करेगी कितना, 5 दूना के 10 गो, तो 14 गो वर्क करने का एफिशिएंसी है, तो काम चलता है कितना दिन, 15 दिन, ठीक है। अब चलिए हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 मैन, तो 4 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 गो वर्क हो जाएगा प्लस वुमेन का 2 गुना एफिशिएंसी है, ठीक है। कामों कितना दिन में खत्म करना है, टू कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज, है ना, 7 दिन में खत्म करना है। तो इस 7 से घटा दीजिए तो 7 दूना के 14, तो यहाँ 15 दूना 30 बराबर 4 प्लस 2x, ठीक है। तो ये जाके घट गया न से, तो क्या होगा 26 बराबर 2x, है ना, x का वैल्यू 13 हो गया। कितनी वुमेन चाहिए, तो 13 वुमेन चाहिए। कोई दिक्कत, चलिए तो बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्वस्थ रहें।
मस्त रहे और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए 5000 लौटे।